हेलो एंड वेलकम टू कोयल बुटीक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी फ्रंट पार्ट की पैड्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है। ये देखिए वन साइड जो है वो मेरी तरफ है। अब सबसे पहले हम कपड़े को नीचे से सीधा कर लेंगे एक बार, क्योंकि कभी कभी कपड़े में कान आ जाती है, थोड़ा बहुत ऊँचा नीचे रहता है तो वो इससे बिल्कुल सीधा हो जाता है इस तरीके से। ये देखिए मैंने सीधा कर लिया है इसे। अब हम ले लेंगे ब्लाउज़ की लेंथ। तो ब्लाउज़ की जो तैयार लेंथ है वो 14 इंच है, तो मैं उसमें 1.5 इंच प्लस कर रही हूँ। अब इसके बाद ये देखिए लेंथ का निशान हम लगा लेंगे यहाँ पर दोनों तरफ और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद हम यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमने लिए हैं बैक नेक के अकॉर्डिंग 5.5 इंच, क्योंकि बैक नेक जो है थोड़ा डीप है इसका। और यहाँ पर आर्म होल लेंगे हम 6.25 इंच, 5.5 इंच और 2 पॉइंट इस तरीके से। और यहाँ पर फ्रंट लेते हैं हम यहाँ पर 6 इंच। 6 इंच से इसे कभी भी कम नहीं करते, क्योंकि वरना ये फिर फंसने लगता है पहनने के बाद। और यहाँ से लाइन से इसी तरह हम सीधी कर लेंगे। अब इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। हमें लगाना है 8.5 इंच में, क्योंकि 34 साइज़ है। और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। और प्रिंसेस कट हमें बनाना है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं हम यहाँ पर। इसके बाद हमारी कमर है यहाँ पर 28 इंच, तो 28 इंच का चौथाई भाग 7 इंच और 1.5 इंच का उसमें मार्जिन जैसे हमने ऊपर दिया है। और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे हम, क्योंकि आगे इस तरीके का कट आता है हमारा, तो उसे एडजस्ट करने के लिए। अब इन दोनों लाइन को हम इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए मैंने फिटिंग की जो लाइन है वहाँ पर निशान नहीं लगाया है, केवल कटिंग पर निशान लगाया है मैंने। अब देखिए टक्स पॉइंट है जो है हमारे वो है 10.5 इंच पे निशान लगाया है मैंने। 10 इंच होते हैं वो, तो ऊपर आधा इंच कंधे में चला जाता है। अब यहाँ पर नीचे मैंने निशान लगाया है 3.5 इंच पर, यहाँ पर 4.25 इंच पे इस तरीके से। ये देखिए अब इन दोनों लाइंस को हम मिला लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद इसे ऊपर आर्म होल की तरफ ले जाएंगे तिरछा करके इस तरीके से। बिल्कुल सफाई से हमें करना है, हल्के हाथों से करेंगे तो बिल्कुल सफाई से हो जाएगा। अब यहाँ पर एक आधा इंच की लाइन हम खींच लेते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद हमें निशान लगाना है प्रिंसेस कट के लिए। तो यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे। 1.5 इंच की दूरी पर यहाँ से जो हमने पहला निशान लगाया था, और नीचे वाली लाइन से 2 इंच पे निशान लगाना है। जो हमने आधा इंच की लाइन ली है वहाँ से नहीं, पहले वाली लाइन से हमें 2 इंच के निशान लगाना है लंबाई में, और इसे सीधा कर देंगे इस तरीके से। और अब यहाँ से बहुत ही आराम से इस तरीके से शेप दे देंगे। इस तरीके से दोनों निशानों को हमने मिला दिया है यहाँ पर। अब जो नीचे हमने आधा इंच का एक्स्ट्रा लाइन जो हमने बनाई थी ऊपर की तरफ, उसे इस वाले निशान से इस तरह तिरछा मिला देंगे। जो हमने 1.5 इंच की दूरी पर लगाया था उस निशान से इस तरह हम तिरछा मिला देंगे कमर की तरफ। अब कर लेंगे हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई। लेकिन आर्म होल की गोलाई अभी हम यहाँ पर रफली करते हैं, अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम इस पार्ट को कटिंग कर लेंगे और सिल लेंगे उसके बाद हम सबसे लास्ट में करते हैं, ताकि अगर कोई पार्ट ऊंचा नीचा हो भी गया है तो उसे आर्म होल की तरफ हम उसे कट कर दें। गले की कटिंग भी मैंने यहाँ पर नहीं की है, आप चाहे तो कर सकते हैं। मैं पेपर पेस्टिंग पर तैयार करके उसके बाद इस पर अटैच करूँगी बाद में। अब देखिए इसकी कटिंग करने के बाद हमें अभी एक पार्ट और कटिंग करना है, क्योंकि अस्तर की 2 लेयर चाहिए हमें फ्रंट पार्ट में। तो अभी इसी पार्ट को उठाकर इसकी कटिंग जो है मैं बाद में करूँगी, और दूसरा पार्ट भी मैं कट कर लूँगी इस तरीके से। देखिए वन साइड से ही करना है वो भी हमें इसी तरीके से। तो मैंने यहाँ पर ऑल पिन लगा लिया है कि कपड़ा थोड़ा बहुत भी हिले नहीं कटिंग करते वक्त। इस तरीके से अब मैं कर लूँगी इसकी कटिंग। ये देखिए मैंने तिरछा ही कट किया है नीचे से, और इस कपड़े को यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को हटा लेंगे और कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब बीच में एक कट लगा लेंगे हम गले के। इसके बाद जो नीचे निशान लगे हुए हैं प्रिंसेस कट पे जो हमने लगाए थे उनकी हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम कर लेंगे कटिंग, सबसे लास्ट में करनी होती है हमें ये। और आर्म होल की गोलाई हम सबसे बाद में देंगे, जब हमारा फ्रंट पार्ट पूरा तैयार हो जाएगा उसके बाद। इस तरीके से ये देखिए। अब यहाँ पर जो टक्स पॉइंट था ना वहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेते हैं। इससे बाद में पैड्स लगाने में भी आसानी होती है, और इन दोनों पार्ट को जॉइंट करने में भी हमें आसानी हो जाती है। इस तरीके से हमने कट लगा लिया है, और एक कट हमें यहाँ पर भी लगाना है। पहले हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए आराम से कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम लगा लेंगे कट जो टक्स पॉइंट का होता है इस तरीके से।
अब ये हो गया है तैयार, फ्रंट पार्ट की मेन कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ये देखिए 4 पार्ट हो गए हैं, 2 एक साइड के हैं, 2 एक साइड के हैं। जो इसमें से एक लेयर होती है वो हमारी मेन फैब्रिक के साथ लग जाती है, अटैच होती है, और जो एक लेयर होती है उसको जॉइंट करने के बाद हम उसमें पैड्स लगाते हैं। अभी आप आगे आगे देखिए कैसे करती हूँ मैं। तो अभी मैं इसको मेन फैब्रिक पर अटैच कर लेती हूँ। ये देखिए इसका मेन फैब्रिक है। तो अस्तर की एक लेयर रख के हम मेन फैब्रिक में से कटिंग कर लेंगे। ये मैंने करके रख दिया है यहाँ पर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसे मोड़ के। ये देखिए मैंने ऑल पिन से इसको सिक्योर कर दिया है, क्योंकि अभी मुझे इस पर कच्ची सिलाई करनी है। ये देखिए अब हम कर लेंगे यहाँ पर सिलाई। तो सबसे पहले हम इस पर कच्ची सिलाई करेंगे ताकि ये अच्छे से अटैच हो जाए अस्तर में, कपड़ा जो है ब्लाउज़ का। इस तरीके से बहुत ही ध्यान से करना होता है ये भी हमें, कि झोल नहीं आना चाहिए जो मेन फैब्रिक है उसमें या अस्तर में, इसलिए ध्यान से इसको हम कर लेंगे हाथ रख के। अब जो दोनों पार्ट्स हैं उसको भी इसी तरीके से हम कच्ची सिलाई करके अटैच कर लेंगे। ये दूसरा पार्ट है, और फिर इसके बाद सारी ऑल पिन्स हटा देंगे। और जो दूसरा पार्ट है अस्तर का, फिर हम उसको सिलाई करेंगे, उसमें जॉइन करेंगे। इस तरह जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो अगर आपका, तो बाद में इसे कट कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद इन दोनों पार्ट्स को इस मेन पार्ट में हमें अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से, और नीचे से ही हम सिलना शुरू करेंगे। और उस कट का भी ध्यान रखेंगे, जो हमने टक्स पॉइंट पे लगाया था वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम ऊपर की तरफ इसे ले आएंगे, और एक तरफ का हमारा पार्ट जो है ब्लाउज़ में वो जुड़ गया है। ये देखिए इस तरीके से, और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। ये देखिए नीचे की तरफ से ही हमें जोड़ना हमेशा शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत पार्ट ऊंचा नीचा हो भी जाता है तो वो ऊपर की तरफ आर्म होल में बाद में कटिंग उसकी हम कर देते हैं। इसीलिए हमने आर्म होल की गोलाई जो है पहले नहीं की थी, हम इसीलिए बाद में करते हैं कि अगर कोई पार्ट अनइवन होता है तो हम उसे बाद में ठीक कर सकें। ये देखिए दोनों तरफ से ये हो गया है, और ये इसका लुक जो है वो बाद में इस तरीके से आएगा पैड्स लगाने के बाद। तो ये भी मैंने सिर्फ पैड आपको लगा कर दिखाए थे। अब इसको उठाकर रख देते हैं, और जो दूसरा पार्ट है अस्तर का उसको अटैच करते हैं आपस में। इस तरीके से हम सिल लेंगे। तो नीचे की तरफ से ये सिल रही हूँ, देखिए मैं बार बार। अब इस तरह सिलाई करके ऊपर तक हम इसे मिला देंगे। यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि जो टक्स पॉइंट वाले कट हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही आए। ये देखिए ऊपर तक ये सिल गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको लगता है कि वीडियो यूज़फुल है और किसी के काम आ सकती है। इस तरीके से देखिए हमने कट एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं, और आगे तक इस तरह सिलाई कर लेंगे हम। ये देखिए तैयार हो गया है ये। अब इसमें हम लगाएंगे पैड्स। तो हम इसको पलट लेते हैं एक बार, उल्टी तरफ पैड्स लगाना है यहाँ पर। तो जो टक्स पॉइंट है ना वहाँ पर अभी हम चौंक से निशान लगा लेंगे, उसको हाईलाइट करने के लिए। इस तरीके से देखिए जहाँ पर हमने कट लगाए थे, दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। ये देखिए अब जो पैड है इस पर भी हमें सेंटर पॉइंट में हम इसी तरह निशान लगा लेंगे चौंक से, इसको इसमें अटैच करने के लिए। देखिए मैंने कर लिया है चौंक से सेंटर पॉइंट। और अब क्या करना है, हम अंगूठे से ना इस निशान को पकड़ के अंदर की तरफ दबा देंगे, और वहाँ पर लगाना है जहाँ पर हमने ऑलरेडी चौंक से निशान लगाया है टक्स पॉइंट पे। और अब ऑल पिन से यहाँ पर इसे सिक्योर कर लेंगे। आप चाहे तो सुई धागे से भी कर सकते हैं, अगर ऑल पिन नहीं है आपके पास, नहीं तो आप ऑल पिन से भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे, जैसे आसान लगे। अब इस तरीके से ना फ्लैट कर लेंगे पैड को हाथ की मदद से, और किनारे किनारे पर हम कच्ची सिलाई लगाते हैं। मतलब सुई का टाका जो है सिलाई का वो थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम बिल्कुल किनारे किनारे पर हम इसे लगा लेते हैं। अभी सिलकर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी सफाई से ये लग जाता है, और कपड़े में बिल्कुल भी झोल नहीं आना चाहिए। इस तरीके से हमें कपड़े को भी घुमाते रहना है साथ साथ में। ये देखिए, और सिलाई करने के बाद जहाँ से हमने शुरू की थी सिलाई, वहाँ पर हम पक्का करके तब मशीन को यहाँ से उतार लेते हैं। ये देखिए अब होने वाली है इस पैड की सिलाई।
यहाँ पर हमने कर लिया है पक्का और इसे धागे को कट करके अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर कपड़ा जो है इसके अंदर गया है। ऐसा नहीं है कि पैड के अंदर स्पेस नहीं है, क्योंकि कभी कभी कपड़ा खिंच जाता है तो उसके अंदर स्पेस नहीं बचता। तो ये बहुत ही आसान तरीका है हाथ से फ्लैट करके पैड को तब सिलाई करना। है इस तरीके से मैंने दोनों पैड जो है अटैच कर लिए हैं इसमें, और ये आपको दिखा रही हूँ मैं। अब हम इसे जो मेन फैब्रिक था इसमें अटैच कर लेंगे, इस वाले पार्ट को अस्तर के। करना कैसे है वो देखिए, जो दोनों जोड़ है ना इस वाले पार्ट का जो जोड़ है और जो मेन फैब्रिक का जोड़ है वो एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। इस तरीके से सिलाई बाहर की तरफ नहीं दिखनी चाहिए। अब हम इस पर कच्ची सिलाई कर लेंगे और मेन फैब्रिक में से अटैच कर लेंगे इस तरीके से, बिल्कुल किनारे किनारे पर रख के। और पैड्स जो है मैंने बाहर की तरफ निकाल दिए हैं, वरना कपड़ा ढंग से मतलब बैठता नहीं है। अब बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह रख के हम चारों तरफ इस पर कच्ची सिलाई कर लेंगे और इसे इस अस्तर के पार्ट को हम मेन फैब्रिक में अटैच कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, गले पर गला तैयार करना है और ये फ्रंट पार्ट जो है हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये तैयार हो गया है। इतना 2 लेयर जो है अस्तर की वो लग चुकी हैं इस पर ब्लाउज़ के पीस पर। ये देखिए ये तैयार हो गया है। अब बस अब हमें इसमें गला तैयार करना है। तो गला तैयार करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर ली है पेपर पेस्टिंग। आप बुकरम भी ले सकते हैं, और मैंने ये 2.5 इंच पर निशान लगाया। गले की जो चौड़ाई है 2.5 इंच की ली है और 7.5 इंच की गहराई ली है गले की, क्योंकि आधा इंच तो हमारा सिलाई में दब जाएगा कंधे की तरफ, तो 7 इंच तैयार गला बच जाएगा। यहाँ पर लिया है मैंने चौड़ाई में 2.25 इंच, 2.5 इंच और 2 पॉइंट। इसके बाद लाइन को कर लेंगे हम सीधा यहाँ से, और गले की कोई भी शेप आप यहाँ पर दे सकते हैं, गोल शेप भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरीके से गला बनाया है थोड़ा कर्व दे के। और अब इसकी बाहर की तरफ की 1-1 इंच के गैप में हमने निशान लगा लिया है। पेपर पेस्टिंग अंदर से थोड़ी चिकनी रहती है तो फिसलती रहती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑल पिन लगा ली है ताकि वो हिले नहीं ज़्यादा। और हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ऊपर की तरफ से आप बाद में ही कटिंग कीजिए पूरा, क्योंकि इससे गला ज़्यादा फैलने का डर नहीं होता। आपने जितना कट किया है उतना ही वो कपड़े पर अटैच हो जाता है। अब ये कटिंग कर लिया है हमने गला और ऑल पिन हटा ली है। इसके बाद हम इसे कपड़े पर रख के अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो इसे सिलाई भी कर सकते हैं, मैंने इसे प्रेस से पेस्ट कर दिया है। अब आधा इंच का मार्जिन देके मैंने साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर दिया है। ये देखिए ऊपर से हमने पूरा हटा दिया है। अब हम इस तरीके से कर लेंगे सिलाई। गले के चारों तरफ हम ये जो हमने मार्जिन दिया था उसे सिल लेंगे, और इसके बाद इसे कर लेंगे अटैच मेन फैब्रिक पर। ये देखिए बीच में मैंने कट लगा दिया था गले का, ये कच्ची सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से इसको सेट करने के लिए। बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए ये देखिए ये कच्ची सिलाई है। और ये एक्स्ट्रा जो मैंने पेपर पेस्टिंग ऊपर की तरफ छोड़ी थी वो भी मैंने अब हटा दी है। अब गले कर किनारे किनारे पर हम मशीन चला लेंगे। मशीन का टाका यहाँ पर थोड़ा मैं छोटा रखती हूँ। इस तरीके से हम पूरे गले पर सिलाई कर लेंगे और गला कर लेंगे तैयार। ये देखिए अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो है अंदर का आधा इंच का मार्जिन देके हम इस तरीके से कट कर लेंगे, और फिर इसके बाद लगाएंगे हम छोटे छोटे से कट पूरे गले पर। छोटे छोटे से कट हमें ध्यान से लगाने होते हैं, क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि गलती से सिलाई तक चली जाए कैंची, जो सिलाई से बचाकर ही हमें ये कट लगाने होते हैं। इनसे बहुत ही आसानी और सुंदर तरीके से गला मुड़ जाता है अंदर की तरफ। ये देखिए मैंने गला मोड़ लिया है। अब एक कच्ची सिलाई मैं बाहर की तरफ लगा दूंगी, क्योंकि बाद में गले पर तुरपाई करनी है। इस तरीके से ये हो गया है तैयार। अब गले के बाद केवल अब मुझे आर्म होल का कट करना है, वो मैं सबसे बाद में करूँगी। जो पूरी सिलाई इसकी हो जाएगी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने आर्म होल्स कट किए हैं।
अब इसके बाद मुझे लगाने हैं नीचे पट्टी लगानी है। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। आप चाहें तो आपके पास फैब्रिक कम है अगर तो आप 1.5 इंच चौड़ी पट्टी भी ले सकते हैं, पर मैंने 2 इंच लिया है। अगर आपके पास है तो आप 2 इंच चौड़ी ही पट्टी लीजिएगा लगाने के लिए। और आधा इंच का मार्जिन इस तरीके से एक पैर का या फिर आधे इंच का नीचे की तरफ से कवर करते हुए आप सिलाई कर लें। अब एक बार इस पट्टी को पलटने के बाद पक्की सिलाई और कर लेते हैं हम। इस तरीके से हम पूरी सिलाई कर लेंगे आगे तक और अब अंदर की तरफ मोड़ देंगे। यहाँ पर हमें कच्ची सिलाई लगानी होती है, मतलब सिलाई का जो टाका है यहाँ पर हम बड़ा कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हो जाती है तुरपाई हमारी। पैड्स सिलाई करने में अगर दिक्कत कर रही हो तो आप इस तरीके से आप निकाल के तब कर सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब आप सिलाई ब्लाउज़ सिले तो जोड़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए उल्टी तरफ भी ब्लाउज़ के जोड़ जो है वो अंदर की तरफ ही आए हैं। तो यहाँ पर ब्लाउज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। थैंक यू।